अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। और स्पेशली आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ऑफ कोर्स आप सब तो जानते ही होंगे कि हम लोग अभी अभी हज से वापस आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने हमें कबूल किया, सबसे बड़ी बात वही है। हमेशा इरादा था कि मुझे जवानी में हज करना है, हमेशा, स्पेशली मेरे हस्बैंड के साथ। और आरज़ अपनी माँ के साथ गए थे, जो बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि अपने माँ बाप के साथ जाना भी वो एक अल्लाह की तरफ से मौका होता है कि आप अपने माँ बाप की खिदमत कर सको। यहाँ तो दुनियावी तौर पर आप खिदमत करते ही हो, बट जब आप हज पे जाते हो, आप सफ़र पे जाते हो, और स्पेशली वो सफ़र ऐसा रहे, इस सबसे बेहतरीन सफ़र रहे और अल्लाह ने जिस तरीके से बनाया है हज को, उस सारे सफ़र में आप अपने माँ बाप की खिदमत करो तो आपको बहुत ही ज़्यादा तसल्ली और अच्छा लगता है। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे लफ्ज़ों में बता ही नहीं सकती मेरी पूरी हज की जर्नी आपको, क्योंकि इट इज़ वेरी स्पेशल, इट इज़ वेरी स्पेशल। और मैं दुआ करती हूँ कि हर बच्चा अपने माँ बाप को हज पे ले जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हर शौहर अपनी बीवी को हज पे ले जाए। और मतलब अब जब आप अपने ऐसे रिश्तों के साथ जाते हो ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाती है। वहाँ देखते हो वो मंज़र, वो अलग ही मंज़र है। सब लोग एक ही कलमा बोल रहे हैं, तरह तरह के लोग। आप वीआईपी पैकेज में जाओ या फिर आप नॉर्मल पैकेज में जाओ, या फिर आप सेलिब्रिटी हो, आप मज़दूर हो, या आप कोई जॉब करते हो, कुछ भी, अल्लाह के घर में सब एक है। सब एक ही लिबास पहने हैं, सब अल्लाह के सामने दुआ कर रहे हैं, सब रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं अल्लाह के सामने। मतलब सब एक ही कलमा पढ़ रहे हैं। ना काला ना गोरा, ना वो कंट्री वाइज जज किया जाता है, कुछ भी नहीं। आप सब एक हो, ऐसी जगह है वो, आप सब एक हो। और इतनी अफरा तफरी का माहौल होता है, ऐसा होता है कि यार हम ये जल्दी फिनिश कर ले, हम वो जल्दी फिनिश कर ले, हम ये कर ले, हमारा बेहतर हो जाए, हमारा बेहतर हो जाए, हमारी इबादत अच्छी हो जाए, हमारी इबादत। सब लोग इसमें लगे रहते हैं। और इस सफ़र में इतना स्ट्रगल होता है, इतना स्ट्रगल होता है। और वो स्ट्रगल में अगर आपके जो अपने हैं आपके साथ रहें तो उससे बेहतरीन चीज़ हो ही नहीं सकती। आई फील मेरे हस्बैंड का इसी चीज़ में सक्सेस उनको ज़िंदगी में मिल गया है, क्योंकि उनको अपनी माँ के साथ हज करने का मौका मिला, अल्लाह ने उसको कबूल किया और मुझे भी कबूल किया। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। I can't tell you how happy I am. I still can't believe it's not even been that complete 40 days or वो असर, वो मुझे अभी भी वो आवाज़ें आती हैं कि हाजी हाजी मूव मूव ऐसे तरीके से, और मुझे ख्वाब में भी चीज़ें आती हैं। तो इट वाज लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, इट वाज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। वो अज़ान के लिए जाके इंतज़ार करना, नमाज के लिए इंतज़ार करना, सारा दिन आपका नमाज कुरान और इसी में जा रहा है, दुआओं में जा रहा है, अल्लाह की इबादत में जा रहा है। वो इतना बेहतरीन था, मतलब कोई चीज़ आपको, दुनियावी चीज़ उसके बाद आपको इम्प्रेस ही नहीं कर सकती। सब लगता है कि यार सब बहुत टेम्परेरी है। और ऐसा हज भी क्या, जो करने के बाद आपके और नॉर्मल इंसानों में फ़र्क ना महसूस हो। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो हज करके आते हैं बट उनमें कोई तब्दीली ही नहीं होती। बट मैंने डिसाइड कर लिया था, अल्लाह जब मैं हज करूँगी तब मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी मैं तब्दीली लाऊँगी, एज़ इंसान में बहुत सारी तब्दीली लाऊँगी। मैं पहले से ही हिजाब करती हूँ, देयर इज़ व्हाट आई शुड डू मोर, आई वर्क ऑन माई पाबंदी, कि मैं हिजाब और अच्छे से करूँ, मैं पर्दा और अच्छे से करूँ इंशाल्लाह, मेरी ज़ुबान अच्छी रहे, मैं बड़े छोटों का लिहाज रखूँ
और किसी का दिल ना तोड़ूं, झूठ ना बोलूं, ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ों में लोग झूठ भी बोल देते हैं, मैं वो भी ना करूं। अल्लाह मैं सबका अच्छा सोचूं, ऐसे मेरे दिल में आप हिदायत देना, अल्लाह मुझे नेक हिदायत देना और इस पे बनाए रखना। तो मैंने बहुत दुआ की थी एंड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू फॉलो दैट। एंड आई थिंक सबकी ऐसी नियत रहनी चाहिए जब आप हज करके आओ। एज अ हाजी एंड एज अ नॉर्मल पर्सन क्या डिफरेंस होगा, लोगों को पता तो चले भाई आप हज करके आए तो आप हाजी हैं, तो देख के लगना चाहिए कि भाई ये हाजी है, कुछ तो फर्क हो। आप जा रहे हो हज करने, फिर वापस आओगे, फिर वही नॉर्मल जिंदगी हो जाएगी। आई डोंट थिंक सो दैट हज इज ऑल्सो कबूल बाय अल्लाह, बट ऑफकोर्स अल्लाह डिसाइड करते हैं। बट आई फील कि आपको चेंजेस तो ज़िंदगी में लानी पड़ती हैं हज करने के बाद, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो कर ही रहे हैं। अल्लाह ताला और हमको हिदायत दे, नेक हिदायत दे इंशाल्लाह कि और ज़िंदगी में चेंजेस रहे। बस मुझे आप सबको वो मेरी हज की जर्नी बताना था। बहुत दिनों हो गए थे कि मैंने आप सबसे बात की थी। ऑफ कोर्स मेरे 200K भी हो गए हैं। थैंक यू सो मच गाइस। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रिया, और ऑल माय फैमिली एंड फ्रेंड्स जो भी मेरे ब्लॉग्स में आते हैं उन सबका शुक्रिया। उनके बगैर मैं इतना पहुंच भी नहीं पाती 200K। एक वक्त था जब मैं सोचती या अल्लाह, मतलब 2000 जब हो गए थे ना, लाइक वाओ कितना अच्छा है, मतलब 2000 हो गए, अभी 2 लाख हो गए हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी 10 लाख भी हो जाएंगे। आई नो अल्लाह के पास नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नथिंग। मतलब आप अल्लाह के लिए अगर एक स्टेप उठाते हो ना, अल्लाह आपके लिए 10 स्टेप उठाते हैं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मुझे हमेशा से था कि अल्लाह मुझे फेमस होना है, ये होना है, वो होना है। अस्तगफिरुल्लाह, आपको मालूम ही है कि कैसा ज़िंदगी थी मेरी पिछली। बट मैंने अल्लाह के लिए सब छोड़ दिया। बहुत टेंशन था कि कैसे होगा, अल्लाह क्या करूँगी मैं, ये वो। बट अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी ऐसी बदली, ऐसी बदली, ऐसी बेहतरीन तरीके से बदली कि मैं और कुछ पूछ ही नहीं पाती अल्लाह से मेरे लिए। अब मैं जब भी दुआ करती हूँ सिर्फ दूसरों के लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे सब दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप एक कदम उठाइए अल्लाह की तरफ, और अल्लाह आपके लिए भागते हुए आ जाएंगे आपको थामने के लिए। अल्लाह आपको कभी गिरने नहीं देंगे। एंड हज की जर्नी में जब मैं मेरे शौहर के साथ थी, हमको इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और हुई, और हमारे साथ जो साथी थे उनके साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई, क्योंकि वो पूरा जो सफ़र होता है ना, एक स्ट्रगल का सफ़र होता है। मतलब एक बॉटल पानी है और आप 4 लोगों में बांट रहे हो, और कोई थक रहा है, कोई गिर रहा है, किसी को चक्कर आ रही है, किसी को उल्टी हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, और आप सबका साथ दे रहे हो। तो हज आपको बहुत ज़्यादा सब्र सिखाता है, हज आपको मिलजुल के रहना सिखाता है, हज आपको ये दिखाता है कि भाई आप कितना भी हो अल्लाह के सामने आप एक ही हो, सब सेम हो। आप पैसे वाले हो, गरीब हो, आपका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, खूबसूरत नहीं हो, आप जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, बट अल्लाह के सामने आप सब एक हो। आप सब एक हो, आपका कलमा एक है, और अल्लाह के लिए आप सब उतने ही प्यारे हो। तो ये देख के और अल्लाह पे बहुत ज़्यादा यकीन होता है, एंड उनकी सारी क्रिएशंस देख के और मैं और ज़्यादा अटैच हो गई हूँ अल्लाह से, अल्लाह की मोहब्बत में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यही रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि आप भी जल्द से जल्द नियत करें एटलीस्ट हज पे जाने की। देखो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ऐसा मत सोचो कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे जाएंगे हज पे। आप नियत करो, नियत करो, पैकेज का वो फाइंड आउट करो जाने के लिए। पासपोर्ट नहीं है, अप्लाई करो पासपोर्ट के लिए। मैं बोल रही हूँ कसम से, अल्लाह ताला ऐसी 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 निज़ाम करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे हज पे चले गए। मतलब नियत करनी चाहिए यार, नियत करो और उसके ऊपर अमल करो, थोड़ा सा तो वर्कआउट करो, थोड़ा सा तो आगे बढ़ो, तभी तो अल्लाह ताला आपको ये करेंगे। मतलब आप घर पे रहोगे और आपकी नियत है कि हाँ चलो मेरी नियत है मैं हज करूँ, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो। आप को नहीं पता कि कितना पैकेज कैसे होता है, कैसे हज होता है, आप वो फाइंड आउट करो, आप क्लासेस लो, आप जानकारी करो हज कैसे करते हैं। ये सब करते रहो और इंशाल्लाह आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब हज पे चले जाएंगे।
नियत करिए कि आप जल्द से जल्द अगले साल हज पे जाएं और जवानी में हज करें। ऐसे मत सोचिए कि आप भी मेरी उम्र ही क्या है, बाद में जाके हज करेंगे। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, अभी हमारी क्या उम्र है, हम तो बाद में करेंगे, बाद में पर्दा करेंगे, बाद में हिजाब लेंगे, बाद में सब करेंगे, हम तो ये सब करते ही हैं। बट आपकी ज़िंदगी की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं होती लाइफ की। आप इस पल भी क्या होगा, अगले पल भी क्या होगा, आपको नहीं पता है। तो आप तो देखते ही होंगे अपनों में कि कितने सारे लोग आज जवानी में भी चले जाते हैं। पहला ज़माना होता था कि 100 साल लोग जिया करते थे, अभी 30 साल तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। तो आपको पता नहीं क्या कल अगले पल होने वाला है। हमको अल्लाह को जाकर अपनी शक्ल तो दिखानी है ना, अपनी सूरत तो दिखानी है, अल्लाह से तो मिलना ही है। तो उस बात का डर भी होना चाहिए और उस बात की खुशी भी होना चाहिए कि अल्लाह हमने तेरे रास्ते पर पूरी ज़िंदगी गुजार दी, अल्लाह मैंने तेरे लिए सब कुछ किया। तो इस तरीके से आप नियत रखिए और हज के लिए अप्लाई करिए, नियत करिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर उस चीज़ को पूरा करेंगे। और मैं भी दुआ करती हूँ कि ये चीज़, आपकी ख्वाहिशें भी ज़रूर पूरी हो। आप लोग भी हमारे लिए ज़रूर दुआ करें और ये वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, मुझे बहुत सारा प्यार दें। बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे इतना प्यार दिया है और 200K तक पहुँच गए हम लोग। ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहिए। ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, अगर कोई भी मेरी बात से आपको बुरा लगा हो या फिर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ़ करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या गलत लगा है। अल्लाह हाफ़िज़।